प्रियम्बल बदला गया, मूल ढांचा बदला गया। आप लोग गूगल करिएगा, हमने इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और हमने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है, जब संविधान सभा नहीं है, लोकसभा नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, इमरजेंसी लगी हुई है। इमरजेंसी 75 में शुरू हो चुकी थी, सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में थे। न्यूज चैनल केवल एक था, डीडी न्यूज, वो सरकार के कंट्रोल में था, वो कुछ दिखा नहीं सकता था। जितने अखबार थे उनका बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था। अखबार वाले किराए का जनरेटर लेके अखबार छाप रहे थे 1975 में। उनका पानी का कनेक्शन कटा हुआ था, घर से बेचारे पानी लेके आते थे और शाम को जनरेटर चलता था तो फिर अखबार छपता था। ऐसे समय में आज लोकतंत्र की बात करने वालों ने 76 में इसको बदला था। खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन चल रही है, रिजेक्ट नहीं हुई है, एडमिट हुई है, फिर जुलाई में सुनवाई होगी। मुझे पूरा विश्वास है ये जो संविधान के साथ धोखा हुआ है, इस धोखे को या तो सुप्रीम कोर्ट ठीक करेगा या आने वाली संसद ठीक करेगी, लेकिन इस धोखे को ठीक करना जरूरी है। कि जो बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया उसको अनडू करना जरूरी है। रामायण में उत्तरकांड में राम राज्य की चर्चा है। लिखा हुआ है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति और चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा और सब सुंदर सब बिरु शरीरा। गोस्वामी जी कहते हैं सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, सब बड़े प्यार से रहते हैं। लेकिन उसी रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं, भय बिन होय न प्रीत। प्रीति कैसे होती है? भय होता है। दो भाई आपस में कब क्यों तब नहीं लड़ते जब पता है पिताजी अगर लड़ गए आपस में तो पिताजी क्या करेंगे? ओके। संस्कार ऐसा हो कि सब प्रेम से रहे और कानून ऐसा हो कि मजबूरी में प्रेम से रहे। संस्कार ऐसा हो कि सब हेलमेट लगाएं और कानून ऐसा हो कि हेलमेट नहीं लगाया तो बाइक परमानेंट चली जाएगी। संस्कार ऐसा हो घर से स्टार्ट गाड़ी बाद में करें, पहले सीट बेल्ट लगा दें। और कानून ऐसा हो कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो 50-60 हजार रुपए गए। संस्कार ऐसा हो कि एक भाई दूसरे भाई की जमीन पे कब्जा ना करे। और कानून ऐसा खौफ होना चाहिए कि अगर भाई की जमीन पे कब्जा कर लिया तो हम 10-20 साल के लिए गए। दुनिया के जिन देशों में झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया गया है वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। और भारत में जब तक झूठ गंभीर अपराध था तब तक भारत विश्वगुरु था और भारत सोने की चिड़िया था। भारत में जो सबसे ज्यादा कैपिटल पनिशमेंट था वो झूठ बोलने पे था और देश के साथ देशद्रोह करने पे। दुर्भाग्यवश आज की डेट में झूठ बोलना पाप तो है लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। अब झूठ बोलना अपराध नहीं है तो झूठी शिकायतें बढ़ रही हैं, झूठे एफआईआर बढ़ रहे, झूठे मुकदमे बढ़ रहे, झूठी गवाही हो रही है, झूठे जजमेंट भी आ रहे, क्योंकि खौफ नहीं है। न शिकायतकर्ता को झूठ बोलने का खौफ है, न एफआईआर लिखने वाले को झूठा एफआईआर लिखने का खौफ है, न जांच करने वालों को झूठी जांच रिपोर्ट पे पेश करने का खौफ है, न झूठा फैसला देने वाले जज को झूठे फैसले का खौफ है, न झूठी गवाही देने वाले को झूठी गवाही का खौफ है, न झूठा एफिडेविट देने वाले को झूठा एफिडेविट का खौफ है। तो एक तरफ चूंकि शिक्षा में संस्कार नहीं है इसलिए झूठी शिकायत, झूठा मुकदमा, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा फैसला, झूठी जांच, और कानून का खौफ नहीं है इसलिए झूठ झूठ झूठ। मेरा यह मानना है हम जो विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं सब नर परस्पर प्रीति करें, सब लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करें, अल्प मृत्यु ना हो, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, और सब सुंदर सब बिरु शरीरा। आप लोग जिसको विकसित भारत कहते हैं मैं उसको राम राज्य कहता हूं। तो आपका सपना हो सकता है आप कहें कि भाई 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, मेरा यह सपना है कि 2047 में राम राज्य आ जाए। और राम राज्य की जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो 4 वाक्यों की है, जरा जोर से बोलिए। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, यही राम राज्य है। धर्म की जय करना समाज का काम है। जैसे अग्रवाल समाज, गोयल समाज, जैन समाज, माहेश्वरी समाज धर्म की जय कर रहा है एकल माध्यम के, एकल अभियान के माध्यम से। धर्म की जय करना समाज का काम है, लेकिन अधर्म का नाश करना समाज का काम नहीं है।
अधर्म का नाश करने के लिए आप इनकम टैक्स देते हैं, टीडीएस देते हैं, वैट देते हैं, जीएसटी देते हैं। आपने हवलदार अपॉइंट कर रखा है, आपने थानेदार अपॉइंट कर रखा है, आपने तहसीलदार अपॉइंट कर रखा है, आपने पेशकार अपॉइंट कर रखा है, आपने कलेक्टर अपॉइंट कर रखा है, आपने कमिश्नर अपॉइंट कर रखा है, आपने सांसद इकट्ठा कर रखा है, आपने विधायक बना रखा है। यह विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों का क्या काम है? अधर्म का नाश करना। विधायिका का काम है कठोर कानून बनाना, खौफ पैदा करने वाला कानून, जिससे अधर्म करने के पहले उसके रोए कांप जाए। जुडिशरी का काम है इतने जल्दी जल्दी क्विक डिसीजन देना। आज आदमी अधर्म करे 6 महीने के अंदर सजा। और खबरपालिका, जिसको मीडिया कहते हैं, इसका भी काम केवल समस्या दिखाना नहीं है। मीडिया का काम है समस्या, उसका मूल कारण, अस्थायी समाधान बताना। दुर्भाग्यवश ये चारों जो स्तंभ हैं, ये थोड़े डगमगा गए, हिल गए। इन्हीं को जगाने की जरूरत है। ये आप जैसे युवा ही कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू हो जाए, भारत में रामराज्य आ जाएगा। और 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला कैसे होगा, इसको समझिए। सबसे पहले तो कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? कानून बनाने का काम आप युवाओं को देना पड़ेगा। कैसे? आप लोग बीएलएलबी कर रहे होंगे, 5 साल का कर रहे होंगे ना? 5 साल का कोर्स है। 5 साल भैया, मैंने पीआईएल फाइल किया था। हमने कहा जो लॉ का कोर्स कर रहे हैं, इनको इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? इनको पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ा रहे हो? इनको सोशियोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हो? इनको हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो? अरे इनको ढंग का लॉ पढ़ाओ, केवल कानून पढ़ाओ। अगर इंजीनियरिंग करने वाले केवल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, आर्किटेक्ट करने वाले केवल आर्किटेक्ट पढ़ते हैं, डॉक्टरी करने वाले केवल मेडिकल का कोर्स करते हैं, तो ये लॉ करने वालों को आप दुनिया भर के ह्यूमैनिटीज क्यों पढ़ा रहे हो? इसको बंद करो। इनको दूसरा काम दो, इनको प्रोजेक्ट दो। 4 साल इनको पूरा लॉ जो पढ़ाना है पढ़ा लो। वैसे तो मेरा मानना है कि लॉ 4 साल में हो सकता है। अगर आईआईटी से बीटेक 4 साल में हो सकता है, तो लॉ भी 4 साल में हो सकता है। 5वें साल की जरूरत ही नहीं। मैंने पीआईएल फाइल किया था, आप लोग गूगल करिएगा, लॉ कोर्स, 4 ईयर लॉ कोर्स। अभी हाईकोर्ट ने बोला है कि अभी थोड़ा टाइम दे दीजिए बार काउंसिल को। अभी 1.5-2 महीने का बार काउंसिल को टाइम दिया। अगर बार काउंसिल कुछ नहीं करेगा, जुलाई में फिर पीआईएल करेंगे। कोशिश करूंगा इस बैच से नहीं, अगले बैच से आपका लॉ 4 साल का हो जाए। भारत में 1700 लॉ कॉलेज हैं। अगर प्रत्येक लॉ कॉलेज में प्रोजेक्ट के रूप में फाइनल ईयर में यह कह दिया जाए, आप लोग भारत के कानूनों को, जो तथाकथित डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके कानूनों से कंपेयर करिए और कंपेयर करके बेस्ट कानून का ड्राफ्ट बनाइए। अगर आपको फाइनल ईयर में काम दे दिया जाए कि आपको इंडियन पिनल कोड को अमेरिका के फेडरल पिनल कोड, फ्रांस के जो पिनल कोड है, सिंगापुर के पिनल कोड से कंपैरेटिव एक चार्ट बनाना है और सबसे बढ़िया ड्राफ्ट बना के देना है, अच्छी बात यह होगी हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। अभी वो क्या हो रहा है, भारत के कानूनों को सीख रहे हैं, भारत के ही कानूनों को पढ़ रहे हैं, भारत का सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, भारत का आईपीसी पढ़ रहे हैं, भारत का एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं। दुनिया में क्या चल रहा है उसको पढ़ ही नहीं रहे। अब उसको पढ़ नहीं रहे तो रट्टू तोता हो जा रहे। आदमी का ब्रेन तो तब होता है ना जब कंपैरेटिव देखे। अच्छा ये बताओ, ये अमेरिका में ये है, सिंगापुर में ये है, फ्रांस में है, भारत में ये है, कंपैरेटिव में बेटर क्या है वो देखें। भारत में 1700 लॉ कॉलेज है। हर लॉ कॉलेज साल में अगर एक कानून का बढ़िया ड्राफ्ट बना के दे दे तो साल में कितने कानून नए बन गए? 1700। कोई खर्चा आया सरकार का? नहीं। सरकार को बैठे बैठाए 1700 बेस्ट कानूनों का ड्राफ्ट मिल गया। हमारे युवाओं को अच्छा इस पे लर्निंग हो गई, उनके साथ जो फैकल्टी है उनको भी बढ़िया, उनके साथ भी एक रिसर्च का उनके मौका मिला, इंटरेक्शन का मौका मिला, वो भी सीख लिए।